Hello students, 10th class. Today we study cross multiplication method for the solution of linear equation in two variables. इससे पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, अलजेब्राइकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा. नाउ व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले अगर आप ये देखिए, अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन हो, इनको आपने सोल्व करना हो तो आपने जो प्रीवियस मेथड पढ़ रखे हैं एलिमिनेशन मेथड, अगर हम उसका यूज करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए वो क्या आएगी. वी यूज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन को हमको a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड को a1 से. अगर इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a1 a2 c1 उधर ले गए तो माइनस a2 c1 हो गया. सेकंड को करते हैं a1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा a1 c2, उसको ले जाएंगे राइट साइड में. नाउ सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस माइनस, ये पहले से माइनस है प्लस हो गया, अब ये कट जाएगा, इन दोनों में y कॉमन और यहाँ पर प्लस की टर्म ये है, माइनस की ये टर्म है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये और ये. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो a2 c1 माइनस a1 c2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा. यहाँ वाला माइनस से कट जाएगा. फिर आप y की वैल्यू इन दोनों में किसी एक में रखे x का मान निकालोगे, ये आएगा. ये मेथड आपने पहले से पढ़ा हुआ है. अब ये व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम डायरेक्ट बगैर इसका यूज किए हुए एक्स वाई की वैल्यू लिख सकते हैं. कैसे लिखनी है देखिए, अगर मैं इसे लिख लू एक्स वाई इज इक्वल टू 1. एक्स मीन जो पहला वेरिएबल है, वाई और कांस्टेंट टर्म आपने रखे हैं राइट साइड में, उसके क्लोज पर रखिए 1. अब यहां क्या लिखना है आप लोगों ने, नाउ व्हाट यू हैव टू राइट हियर राइट कोएफिशिएंट, यानी एक्स के कोएफिशिएंट छोड़ दीजिए. आप यहां लिखिए b1 b2, यहां लिखिए c1 c2 और फिर वापस आ जाइए a1 a2 पर. अब आपने कैसे करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, a1 a2 और दोबारा यहां पर b1 b2 लिखिए. जिस चीज से स्टार्ट किया उसी से एंड करना है. एक्स के नीचे b1 b2, y के नीचे c1 c2 और 1 के नीचे जो दोनों कोएफिशिएंट a1 a2 b1 b2 ऐसे लिखने हैं. अब ये हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए हमारे पास x की वैल्यू देखिए कैसे आई हुई है, b1 c2 माइनस b2 c1. देखिए s दिस इंटू दिस, x क्या आएगा, ये गुना में ये b1 c2 माइनस दिस इंटू दिस b1 b2 c1 और नीचे क्या आएगा, जो इधर कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है ये इंटू ये माइनस ये a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. मैं अगेन रिपीट करता हूं, पहले आपने x इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई ऐसे लिख लेना है. फिर x के नीचे x की टर्म छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो टर्म है y उसके कोएफिशिएंट लिखिए, y के नीचे इसे नेक्स्ट कोएफिशिएंट लिखिए और 1 के नीचे दोनों कोएफिशिएंट x y के कोएफिशिएंट उसी वे में लिख लीजिए. तो x की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट टू राइट, b1 c2 ये प्लस का आएगा और ऐसे जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा. अब ऐसे देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपके पास दिस इंटू दिस लाइक दिस हियर, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये आएगी a2 c1 माइनस a1 c2 और नीचे क्या जाएगा, वही जो 1 के नीचे टर्म है उनका प्रोडक्ट उसी वे में, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये a1 b2 माइनस a2 b1. और यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. आपने अगेन आई रिपीट, डायरेक्ट x के नीचे लिखिए y के कोएफिशिएंट, y के नीचे लिखिए x जो नेक्स्ट टर्म है, आपने चलना है सीरीज में, कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म और 1 के नीचे लिखिए x y दोनों के कोएफिशिएंट. फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है b1 को इससे c2 से माइनस b2 को c1 से, ऊपर आएगा और नीचे दोनों में जो कांस्टेंट टर्म है जो 1 के नीचे है वो a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा. ऐसे ही y इक्वल टू आ जाएगा a2 c1 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है.
अब देखिए ये चीज ऐसे टेबल बना के लिख सकते हो, इसका एक तरीका और लिखने का, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बगैर ऐसे लिखे आप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हो, बगैर ऐसे लिखे। अगर सीधा लिखना हो कैसे कर देखिए, अगर डायरेक्ट इक्वेशन लिखना हो आप एक्स के नीचे एक्स की टर्म को दबा लीजिए और ऐसे पढ़िए, ये इंटू ये, सिर्फ कोफिशिएंट लेने हैं, b1 c2 दिस इंटू दिस माइनस b2 c1 लाइक दिस, इसको ऐसे लिखिए। और ऐसे ही y की टर्म डाल लीजिए, नेक्स्ट टर्म ये है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने चला राइट टू लेफ्ट, c1 a2 माइनस a1 c2 1 कॉन्स्टेंट टर्म दबा लीजिए, ये इंटू ये आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यानी इसको ऐसे किए बगैर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगेन आई रिपीट, x की टर्म दबाइए तो y का कोएफिशिएंट ऐसे चलेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। y की टर्म दबाइए, हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है, c1 इंटू दिस c1 a2 माइनस c2 a1 कॉन्स्टेंट टर्म, अगर जीरो है तो आप इधर आ गए, a1 b2 माइनस a2 b1। ये तीनों टर्म इक्वल हो गई। अब आपने x का मान निकालना है, तो फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी ये अपॉन ये, ऐसे लिखा हुआ सामने, यानी ये टर्म बदल जाएगी, वो आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे ही y की टर्म लिखनी है तो ये जाएगा ऊपर, तो इससे y का मान आ जाएगा। यानी ये आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको आप डायरेक्ट 3 स्टेप में कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये आपकी मर्जी, आपने इसे लिख कर देखना है, लिख कर देख लीजिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो पहले आप ऐसे लिख कर देख सकते हो। अब फिर एक जो देखिए आपने पढ़ा था, देखिए हम जो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। y की वैल्यू क्या आएगी, c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब बात ये देखिए, ये वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मीन्स ये टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगी तो एक्स वाई कैन नॉट बी डिफाइंड। दिस मीन a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां से देखिए क्या आएगा, a1 b2 इसको उधर ले जाइए, नॉट इक्वल टू a2 b1। a की टर्म एक तरफ रखो, यानी कि a2 को ले जाओ लेफ्ट साइड में, डिवाइड हो जाएगा, और b2 को ले जाओ राइट साइड में। इसका मीनिंग सॉल्यूशन कब आया, जब ये था, और ये आप लोगों को याद होगा पहले बता चुके हैं। दिस मीन ग्राफिकली वहां हमने प्रूव किया था, अगर कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मींस अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आएगा तो हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन। मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी लागू होगा जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, जब यूनिक सॉल्यूशन है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हम चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये टर्म जीरो हो गई, तो एक्स वाई की वैल्यू ऐसे नहीं निकल सकती। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है तो हम c1 बाई c2 चेक करते हैं, अगर ये तीनों रेशियो बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 बराबर ना आए, इसका मीनिंग होगा नो सॉल्यूशन। ये चीज हम पहले भी डिस्कस चुके हैं, ग्राफिकली हमने बताया था। इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइन आएगी दे आर ऑन साइड्स, एक लाइन दूसरे पे आएगी, इसमें लाइनें बनेगी पैरेलल लाइंस, तो इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस पे डिपेंडेंट हम कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाएंगे। आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं हम, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। देखिए, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाई 2 टिकट्स, अगर हम 2 टिकट्स बाई करते हैं, कहाँ की,
It is Malkeswaram, and 3 टिकट बाय करते हैं यशवंतपुरम। तो जो टोटल कॉस्ट है टिकटों की वो आएगी 46 रुपए। तो और ऐसे ही सिमिलरली अगर हम 3 टिकट मालेश्वरम और प्लस 7 टिकट्स लें यशवंतपुरम की, तो कॉस्ट आएगी टोटल 74। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टिकट ऑफ मालेश्वरम एंड 1 टिकट फ्रॉम ऑफ यशवंतपुरम फ्रॉम बेंगलोर। तो हमने क्या करना है, हम मान लेंगे लेट टिकट प्राइस ऑफ 1 टिकट फ्रॉम बेंगलोर टू मालेश्वरम X रुपए, and let ticket of price of 1 ticket from Bangalore to Yashwantpuram Y रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली सिचुएशन क्या है, 2 टिकट मालेश्वरम की हमने परचेज की, कॉस्ट होगी 2x रुपीज, प्लस 3 टिकट ली यशवंतपुरम की 3y और टोटल कॉस्ट है 46। दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 74। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कांस्टेंट टर्म को ले जाइए लेफ्ट साइड में, इट इज 46 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y माइनस 74 इक्वल टू 0, एंड राइट x y इज इक्वल टू 1। हम डायरेक्ट करें, देखिए x कैंसिल क्या है, x की टर्म दबा लीजिए, दिस इनटू दिस, आपने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू माइनस 74, 3 इंटू माइनस 74 माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एक्स की टर्म आई है 7 इंटू माइनस 46, ये आएगा एक्स के नीचे, वाई के नीचे क्या जाएगा, वाई की टर्म आई है राइट टू लेफ्ट, दिस इंटू दिस, वाई के नीचे आएगा 3 इंटू माइनस 46 माइनस 2 इंटू माइनस 74, यानी कि ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, वन के नीचे आएगा 2 इंटू 7, यहाँ आएगा 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ गया देखिए x अपॉन, सो मल्टीप्लाई करिए माइनस 222 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 7 42 28 32 332, $322 इक्वल टू y अपॉन माइनस 8 138 प्लस 8 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 माइनस 9। तो दिस मीन्स x अपॉन क्या बच गया, देखिए इट बिकम 100 इज इक्वल टू y अपॉन क्या बच गया, y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन देखिए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 100/5, ये आ जाएगी 20 रुपए, और y की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 10/5 2 रुपए। इसका मीनिंग जो हमारी टिकट की प्राइस थे वो बेंगलोर से मालेश्वरम के 20 रुपए थे और यशवंतपुरम के 2 रुपए थे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए 4, ये आपके बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। For what value of p does the pair of equation have unique solution? This here, this equation 4x
प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हो। आपने कैसे लिखना है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। हम क्या जानते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब इसका मीनिंग a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ रिस्पेक्टिवली इक्वेशंस। b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। इसका मीनिंग 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू p बाई 2। तो यहां से अगर 2 इज नॉट इक्वल टू p बाई 2, इसका मीनिंग p की वैल्यू क्या ना हो, 4 ना हो, या p इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मीनिंग जब p की वैल्यू 4 नहीं है तब हमेशा इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी p 4 छोड़कर सभी वैल्यू वैलिड है। ऐसा ये एग्जाम्पल देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 16th एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट क्या है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन क्या है, k की क्या वैल्यू हो कि इन इक्वेशन की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो गिवन क्या है, गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए। अब a1 कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इन x, तो यहां जरा 3 बाई के इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, इट इज 1। अब यहां से देखिए वी हैव 3 इक्वलिटीज। अब यहां से आपने k का मान निकालना है। k का मान कैसे निकालना है, पहले हम फ्रॉम 2 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड मेंबर से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं, k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k आ गया। इसका मीनिंग k की स्क्वायर आ गया 36। अब k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। अब आपने प्लस 6 रखनी है या माइनस 6 रखनी है, दोनों में से 1 बाई 1 जो हमारी 1 इक्वलिटीज है इसमें रख के देख लीजिए। अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो वही वैल्यू पुट कर लेंगे। ये कैसे, पुट k इज इक्वल टू 6 इन 1। पहले हम k का मान 6 रखते हैं, तो 6 बाई 12, 3 बाई 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 माइनस 3 बाई 6, ये 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, इट इज ट्रू। अब देखते हैं, अगर हम k की वैल्यू माइनस 6 रखते हैं इन 1 तो क्या होगा, माइनस 6 बाई 12, 3 बाई माइनस 6, माइनस 6 माइनस 3, माइनस 9 बटे माइनस 6, तो माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, इट इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। इसका मीनिंग k की वैल्यू जब 6 लेते हैं तब हमारे पास ये तीनों ही कंडीशन इक्वल होती हैं। इसका मीनिंग जो आपका आंसर आएगा k बराबर 6 आएगा। इसका मीनिंग जब k की वैल्यू 6 है, जो गिवन इक्वेशन है इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बस आज के लिए बस इतना ही।